लोग एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में ट्रॉफिक लेवल पढ़ रहे थे। ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है स्टेप्स इन द फूड चेन। किसी भी फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं, फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को जिस पर हम लोग बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है, उसी को हमने ट्रॉफिक लेवल कहा था। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिसमें कि ये बताना था कि कौन से ऑर्गेनिज्म सेम ट्रॉफिक लेवल के। इस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं कि कई सारे एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए रहेंगे, आपको उसमें से ये बताना होगा कौन से ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो आपको उसमें से ये जानना होगा कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा कंज्यूमर है, कौन सा डिकम्पोजर, ये सब चीज़ों को पता करना होगा, ठीक। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में थोड़े से करवाऊंगी बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैंस इफेक्ट ऑफ मैंस एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम पर ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी से क्या इफेक्ट पड़ा है। आपको मालूम है कि अब इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काट काट कर लोग फैक्ट्रीज बना रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं। मतलब जंगल कट रहे हैं तो सोचिए क्या हो रहा है, जब तो जंगल कट जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का तो घर छिन जाएगा। घर छिन रहा है, ऐसा हो ही रहा है। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी ऐसी हैं जिससे कि इस इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है। इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ने से ही ये इस समय जो बीमारियां सबसे ज़्यादा फैल रही हैं वो इसीलिए फैल रही हैं बेटा। आपने सुना होगा पहले के लोग कहते हैं कि पहले भाई इतनी बीमारी नहीं फैलती, अब तो फैल रही है। इसीलिए फैल रही है क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स को मार के। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही महंगे महंगे बिकते हैं। तो लोग जो होते हैं, कुछ लालची लोग ऐसे होते हैं, जंगलों में उन एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी खाल से चमड़े का कोई बैग बना लेते हैं, बेल्ट बना कर बेचते हैं। तो फ्री में पड़ रहा है उनको, तो एनिमल को मारा और इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं इस तरीके से। तो ह्यूमन की एक्टिविटी से इस इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिगड़ा है। जैसे कि आपको मालूम है, आपने सुना होगा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आप क्या सोचते हैं, नेचुरल है, अपने आप बना तो अपने आप, लेकिन किस चीज़ की वजह से, कभी वहाँ पर पौधे हुआ करते होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा है लोगों ने काट करके वहाँ पर इस तरीके से कर दिया कि वहाँ की ज़मीन बिल्कुल बेकार हो गई, वो डेजर्ट बन गया। तो सहारा डेजर्ट ह्यूमन की एक्टिविटी से ही बना है। सहारा डेजर्ट, ये जितने भी डेजर्ट है ना, वो सब ह्यूमन की एक्टिविटी से ही बने हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज, इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। इफेक्ट्स of men's activities on the ecosystem. Effects of men's activities on the ecosystem. ठीक है। The shortening of food chains, the shortening of food chains due to man's activities, due to man's activities, like human, like ऐसे बोलेंगे, like hunting यानी शिकार करना, like hunting leads to an imbalance in the functioning of an ecosystem, in the functioning of an ecosystem. Functioning of an ecosystem
and ultimately in the functioning of the whole biosphere, ठीक। द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन, यानी फूड चेन छोटी हो गई है ड्यू टू मैन्स एक्टिविटीज लाइक हंटिंग। फूड चेन छोटी हो गई है ऐसा मतलब लंबी लंबी फूड चेन, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, कुछ एनिमल तो उनमें से मरे, तो फूड चेन छोटी हो गई। किसकी वजह से? ह्यूमन बींग्स की वजह से। ह्यूमन बींग ने शिकार करके कुछ एनिमल्स को खत्म कर लिया जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फूड चेन कैसे होगा? शॉर्ट हो गई, किसकी वजह से? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हंटिंग हुई। हंटिंग यानी शिकार खेला करते लोग। हंटिंग लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ा है उसका। एंड अल्टीमेटली इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बायोस्फीयर, इस पूरे बायोस्फीयर, आपको मैंने बताया ना बायोस्फीयर, बहुत सारे इकोसिस्टम मिला दीजिए, सहारा डेजर्ट को मिला लीजिए, रिवर इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, ओशन, इस सबको मिलाकर क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। सब बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर का बैलेंस बिगड़ गया है हंटिंग करने से। ह्यूमन बींग्स जो है इस तरीके के शिकार खेलते हैं और एनिमल्स को खत्म कर रहे हैं। एनिमल्स को खत्म करने का मतलब क्या? फूड चेन को छोटा कर रहे हैं। फूड चेन छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? कोई ना कोई एनिमल मरेगा। तो हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, बात हम नहीं करेंगे। चलिए आगे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट बना है, सहारा डेजर्ट, और ह्यूमन बींग्स की वजह से बना। द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, the formation of Sahara Desert is an example of the ill effect of man's activities. Ill effect of man's activities on the balanced ecosystem. तो सहारा डेजर्ट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को शो करने का, कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ से ही इस पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया है। फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल इफेक्ट, यानी बुरा इफेक्ट है इकोसिस्टम पर। ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ का एक बुरा इफेक्ट पड़ा है इस इकोसिस्टम पर। सहारा डेजर्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सहारा डेजर्ट ह्यूमन बींग्स की वजह से ही बना था। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि अगर किसी जंगल में से सारे डियर ख़त्म हो जाएं, सपोज़ किसी जंगल में से सारे डियर यानी हिरन मर जाएं, सारे डियर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? या क्वेश्चन ऐसा कि अगर सारे के सारे लॉइन ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? या क्वेश्चन ये है अगर सारे के सारे प्लांट ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको पढ़ेंगे, आप सोच के देखिएगा कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। चलिए क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ ऐसी कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से इस इकोसिस्टम का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है।
तो हम एक एक करके उनको देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो इकोसिस्टम पूरे एनवायरनमेंट की बात करने का मतलब है कि इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम हम बार बार बोल रहे हैं, इकोसिस्टम का मतलब ये एनवायरनमेंट है। आपको मालूम एनवायरनमेंट और लिविंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने सबसे पहले पढ़ा था ना बेटा कि इकोसिस्टम में कंपोनेंट दो होते हैं, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन चल रहा है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हमने एक फूड चेन बनाई, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फूड चेन का। हमने एक फूड चेन का एग्जाम्पल लिखा, क्या, ग्रास, डियर, सबसे छोटी फूड चेन यही होती है, बहुत इजी वाली, इसलिए हम इसी को ज़्यादातर लिख लेते हैं, ग्रास, डियर और लोन। ठीक, अब हमने कहा कि इफ all the loins are removed, all the loins are removed, बताइए इम्पोर्टेंट है ये, बताइए क्या हो। ये फूड चेन है, ग्रास, डियर, लॉइन। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉइन ने खाया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इफ ऑल द लॉइन्स आर रिमूव्ड, अगर जंगल में से सारे लॉइन को रिमूव कर दिया जाए, जंगल में से सारे के सारे लॉइन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, बात को समझे। जंगल में से मतलब हमने को समझा कि कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, सपोज उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हिरन है और लॉइन है। घास को हिरन ने खाया, हिरन को लॉइन ने खाया। अब सारे के सारे लॉइन अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा भाई। अगर सारे लॉइन खत्म हो जाएंगे तो डियर को कौन खाएगा, डियर बढ़ जाएंगे। डियर का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना, क्यों, क्योंकि डियर को खाने वाला कोई नहीं है। और सोचिए डियर की पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो डियर सारे के सारे घास को खा जाएंगे, पूरी घास खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूरी घास खत्म, डिफॉरेस्टेशन। और उस जगह पर जहाँ कभी ग्रासलैंड हुआ करता था फिर क्या बन जाएगा, डेजर्ट। क्यों डेजर्ट बन जाएगा, क्योंकि डियर को खाने वाला ही कोई नहीं है। डियर तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को। रिप्रोडक्शन भाई, जहाँ पर आपको मैंने बताया था ना नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी इकोसिस्टम में या किसी जगह पर रहता है तो वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, और एडेप्ट कर लेता है और वहीं पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करता रहता है और रिप्रोडक्शन करके अपनी जनसंख्या को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो लॉइन खत्म हो जाएंगे तो डियर को खाने वाला कोई नहीं होगा। तो किसी जगह पर अगर 4 डियर थे, कुछ समय बाद 10 डियर हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, घास उतनी ही है, तो ज़्यादा डियर होंगे तो सारी घास को खा जाएंगे, क्योंकि डियर को खाने वाला तो कोई है नहीं, घास खत्म, डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि जहाँ कहीं घास होती थी अब वहाँ पर डेजर्ट बन जाएगा। बात समझ में, इकोसिस्टम बिगड़ गया, इकोसिस्टम बिगड़ गया, प्लांट वाली जगह पर डेजर्ट बन गए। इस तरीके से हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन हमने ये पढ़ा इस चेन से रिलेटेड कि इफ ऑल द लॉइन्स आर रिमूव्ड, तब अभी मैं इसके बारे में लिखवाती हूँ आपको, जो मैंने आपको अभी बताया वो ध्यान रखिएगा बेटा, थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिएगा कि यस ऐसा ही होगा। लॉइन को रिमूव करने से क्या होगा, लॉइन खत्म हो जाएंगे तो डियर को कौन खाएगा, और डियर को कोई नहीं खाने वाला होगा, डियर को खाने वाला कोई नहीं होगा, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो प्लांट सब खत्म, डिफॉरेस्टेशन। अगर डियर को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, डियर को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, दूसरा मैं यही लिखाऊंगी कि डियर को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। आप सोचिए डियर खत्म करने से क्या होगा, घास को कौन खाएगा, वो लॉइन थोड़ी ना घास को खाएगा, डियर खत्म हो गए तो घास को खाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लॉइन क्या हो जाएगा, भूखा रह जाएगा, लॉइन क्या भूखा रह जाएगा, क्योंकि घास को खाने वाला तो कोई नहीं है, तो घास हो जाएगी बड़ी बड़ी, क्योंकि लॉइन घास नहीं खाता, लॉइन घास नहीं खाएगा तो घास तो हो गई बड़ी बड़ी,
लॉयन भूखा रह जाएगा। लॉयन भूखा रहेगा तो पहली चीज़ तो लॉयन जब जंगल में भूखा रहेगा तो वो शहरों की तरफ निकल जाएगा, तो लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, ह्यूमन। दूसरी चीज़, घास जब बड़ी बड़ी हो जाएगी और उसको कोई नहीं खाएगा तो यहाँ पर एक तरीके से उसको खाने वाला, घास को खाने वाला कोई नहीं है, तो उसकी कटिंग नहीं होगी, तो बड़ी बड़ी घास हो जाएगी, तो वो भी नुकसानदायक। जंगल नहीं रहेगा तो वो तो लॉयन रह नहीं पाएगा, वो सड़कों की तरफ भागेगा। समझे? इसको रिमूव कर दिया जाए, ग्रास को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, ग्रास को रिमूव कर देंगे तो डियर क्या खाएंगे? डियर मर जाएंगे। घास को खत्म कर देंगे तो डियर मर जाएंगे, और डियर मर जाएंगे तो लॉयन बेचारा अपने आप मर जाएगा भूखा। इस तरीके से आप देख रहे हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। घास को खत्म करने का मतलब है, घास को खत्म करने का मतलब ये थोड़ी घास को काट डाला आपने। घास को खत्म करने का मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि घास पूरी रिमूव हो चुकी है, वहाँ से भी खत्म हो चुकी है, अब उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर मैन्योर नहीं मिल रहा है, तो घास उग ही नहीं पा रही वहाँ पर। और घास नहीं होगी तो बेचारा डियर क्या खाएगा? डियर भूखा मर जाएगा, और डियर मर जाएंगे तो आपको हमारे लॉयन वैसे ही भूखे मर जाएंगे। इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस। ये तीनों चीज़ें हमको पढ़नी है अब, ठीक? समझ में आ रही बात? तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, ऑल द लॉयंस आर रिमूव। अगर सारे लॉयंस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? चलिए इसके बारे में लेते हैं। इफ ऑल द लॉयंस आर removed by killing, then there will be no predator control, no predator कंट्रोल। प्रीडेटर ये है, प्रीडेटर ये, इसको खाने वाला कोई नहीं होगा। नो प्रीडेटर कंट्रोल ओवर द डियर पॉपुलेशन, डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। ड्यू टू दिस the population of deer will increase greatly, बहुत तेजी से बढ़ेगी, increase greatly। डियर eat grass, डियर क्या खाता है? घास खाता है। सो ड्यू टू excessive grazing of grass, the density of grass will be much reduced। And it turned the lush green forest into a desert area। आप तो समझे?
इसको जो आपने बताया था वही है। देख लो बेटा, इफ ऑल द लाइन्स आर रिमूव्ड बाय किलिंग देन देयर विल, मार दिया जाए, सारे लोगों को मार दिया जाए, देन देयर विल बी नो प्रेडेटर कंट्रोल ओवर द डियर पॉपुलेशन। डियर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ड्यू टू दिस पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज ग्रेटली। डियर ईट ग्रास, डियर बढ़ गए, डियर क्या खाएंगे, घास खाएंगे, डियर घास ज़्यादा खा लेंगे, एक्सेसिव ग्रेजिंग हो जाएगी, तो द डेंसिटी ऑफ ग्रास विल बी मच रिड्यूस, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, घास बहुत कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो लश ग्रीन फॉरेस्ट था, लश ग्रीन फॉरेस्ट में हरा भरा जो जंगल था, लश ग्रीन टर्न्स द लश ग्रीन फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट एरिया, और लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हरा भरा जंगल जो है वो एक रेगिस्तान बन जाएगा, यानी कि डेजर्ट बन जाएगा अगर सारे के सारे लॉइन को रिमूव कर दिया जाए तो। ठीक है, इस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया, इकोसिस्टम खराब, फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तो बात करें ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो गया, कौन सा इकोसिस्टम बन गया, डेजर्ट इकोसिस्टम बन गया, पहली बात। अब दूसरी बात पढ़ेंगे डियर को रिमूव करना, तो चलिए if all the दूसरा हम लोग पढ़ेंगे all the डियर, बताया ना डियर ज़्यादा हो जाएंगे, घास सब खत्म, हाँ सॉरी डियर रिमूव हो जाएंगे, डियर रिमूव हो जाएंगे तो जंगल में उनका रहेगा शील। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं डियर को कर देते हैं। if all the deer removed, all the deer removed, then there will not be sufficient food for the loins, loin के लिए खाना नहीं बचेगा for the loins, some loins will die, मर जाएंगे loin, some loins will die because of starvation, starvation मतलब भूख, भूख की वजह से loin मर जाएंगे, starvation, and the population of loin decreases, ठीक, loin की population decrease हो जाएगी। Decreased population of loin will disturb other food chain को disturb करेंगे, will disturb other food chain, दूसरी food chain खराब होगी, अगर सारे मर जाएंगे और भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने कहा decreased population of loin will disturb the other food chains, बाकी food chain को भी disturb करेगा। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, if all the grass अब हम ग्रास वाले को ले लेते हैं, ठीक है ना। If all the grass are removed, if all the grass are removed,
देन घास खत्म हो जाए, कोई नहीं बचेगा, देन नो डियर और लायन will be able to exist। घास खत्म हो जाएगी तो कोई भी नहीं बचेगा, ना तो लॉयन बचेंगे और ना डियर बचेंगे। बात समझो बेटा, ठीक है। If all the grass are removed, घास खत्म हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा, ना डियर बचेंगे, घास खत्म हो जाएगी तो डियर क्या खाएंगे, और डियर नहीं होंगे तो लॉयन क्या खाएंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम बेकार है। ठीक, चलिए आज हमने मैथ्स एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी फ्लो। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी फ्लो को पढ़ेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म होगा तब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में।